वो ज़माने की बात मैं बता रही हूँ जो 90s का ज़माना था, जब कराची में ब्लास्ट भी हो रहे थे और हालात ख़राब होते थे। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझती हूँ सबसे पहले अल्लाह ताला की मदद रही। जो क्रेडिट है वो हमारी आवाम को जाता है, हुँ। क्योंकि हमारी आवाम जो है ना, ये कौमियत, हम थोड़ी-सी बात करते हैं कि हमें एक जगह पे फ्री कैंप करना है। हुँ। रेंजर्स आके खड़ी हो जाती हैं, फ्री मेडिकल का यस। कैंप कर रहे होते हैं। आर्मी आ जाती हैं, वो हमारे साथ वॉक कर रही होती हैं, कॉजेज़ में आ जाती हैं। आज अगर हम बात करें लाहौर की तो स्पेसिफिकली 4 लैब्स, और अगर हम पंजाब से निकल के बात करें सिंध में, ऑल ओवर पाकिस्तान करें बात, तो डॉक्टर ईसा को कहा जाता है अ लैब ऑफ डाइवर्सिटी। आपकी पूरी लाइफ आगे की डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। अपने से सिर्फ 10 साल बड़ों को आप देख लें, जिसने अपना ख्याल रखा और जिसने नहीं रखा, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो हम हमारे पास आए, हमारे पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत अच्छे, उनको जो है तरीक़े आते हैं, वो आपको गाइड करेंगे और हम चाहते हैं कि लोग अपना खुद चूज़ करें। आपने लाहौर का कल्चर और ये सारा कुछ देखा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाहौरियों को स्पेसिफिकली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाहौर। Assalamualaikum, good evening, welcome to Unfiltered Voices of CEOs at Dr. ईसा स्टूडियो। आज के एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जहां हम डॉक्टर ईसा की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, अपनी सकावत की बात करते हैं और मुल्क में सबसे ज्यादा सेहत पे जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी लैब्स के हवाले से काम किया जा रहा है। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है और इस जर्नी के अंदर एक खूबसूरत औरत, एक वेल एम्पावर्ड औरत और एक स्ट्रॉन्ग औरत, जो इन सारी चीजों में जिनका कंट्रीब्यूशन साथ साथ रहा, आज हमारे साथ मौजूद है COO ऑफ डॉक्टर ईसा डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर नादिया फरहान। विदाउट एनी वेट आपको मिलवाते हैं हमारी आज की गेस्ट से। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आई एम वेरी ग्लैड कि आप आज हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं और वेलकम करते हैं आपको लाहौर में। एक ब्रांच से 4 ब्रांचेस का सफ़र लाहौर में, और अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में तो 175 ब्रांचेस, विच इज़ अ वेरी बिग फिगर। और उसमें आप एक एम्पावर्ड वुमेन जिनका रोल साथ साथ रहा। सर डॉक्टर फरहान ईसा की बात करें, आपकी बात करें, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में एक लार्जर स्केल में, वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइजेशन में, देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस जो बीइंग अ वुमेन आप फेस करती होंगी। तो किस तरह की ये जर्नी स्टार्ट हुई और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? जैसे आप समझ सकते हैं कि कहीं भी दुनिया में सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ भी रही, चैलेंजेस भी रहे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची में लोगों को पता है कि देयर वर टाइम्स जब हालात बहुत ख़राब हो जाया करते थे। हमारे पास ऐसे भी एक आध दफ़ा नहीं, बल्कि मल्टीपल टाइम्स ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके थे कि लोगों ने, हालात बाहर ख़राब हो गए और लोगों ने उनको सारे अपने एम्प्लॉइज़, फीमेल एम्प्लॉइज़ को डिपार्टमेंट में उनको ख्याल रखा, गार्ड्स को अंदर बुला लिया और उसके बाद फिर उनको जाके उनको घरों पे पहुँचाया गया। और ब्यूटीफुल। ये एक नहीं, कम से कम 2 या 3 दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये वो ज़माने की बात मैं बता रही हूँ जो 90s का ज़माना था, जब कराची में ब्लास्ट भी हो रहे थे और हालात ख़राब होते थे। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझती हूँ सबसे पहले अल्लाह ताला की मदद रही और फिर हमारी CEO डॉक्टर फरहान ईसा की विज़न रही है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी रही है हमारी। वी आर ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने टीम बहुत अच्छी रखी है, हमेशा अच्छे लोगों से मिलाया। अल्लाह ताला की मदद रही, मेहनत थी, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मेहनत रही, बहुत मोहब्बत रही, हर एक लोगों की ख़्याल रहा, तो आगे बढ़े हम। दैट्स रियली और ग्रेट। इसका मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो हमारी आवाम को जाता है, क्योंकि हमारी आवाम जो है ना, ये कौम ही अलग है। यहाँ पे आपकी एक रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले लोग पहुँच जाते हैं, लोग उनको ख़्याल कर रहे होते हैं, बिल्कुल। उनके खड़े हो जाते हैं, बच्चे उनके हैं, उनके बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने बहुत ब्लेस किया इस कौम को। और इसका ये एक बहुत बड़ा एक व्यू हमने देखा कोविड के ज़माने में, जब ये बड़ी-बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है, जहाँ कोविड को सँभाल नहीं पा रही थी, जी जी। तो ये हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये अल्लाह ताला की मदद रही। और किसी से एक दफ़ा ज़िक्र हुआ कि कितना आपने देखे बड़े-बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, अमेरिका, Yeah. यूके, यूरोप जैसे सँभाल नहीं पाए और पाकिस्तान में हो रहा था। तो किसी ने जवाब दिया कि आपने ये देखा था कि लोगों ने कितना किया था। तो मैं समझती हूँ ये कौम ही अलग है। ये कौम नज़र आती है जब दुनिया में जहाँ जाती है, वो अपना लोहा मनवा लेती है। तो मैं समझती Yes. हूँ कि ये एक जॉइंट
चीज़ है। और ये कोई चीज़ भी जो कहते हैं ना जॉइंट वेंचर, तो एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन भी होती है ना वो एक जॉइंट वेंचर समझ लें आप, कि Yes. जिसमें सारे जो हमारे लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोगों ने मिलाया। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हमें एक जगह पे फ्री कैंप करना है, रेंजर्स आके खड़ी हो जाती हैं, फ्री मेडिकल का Yes. कैंप कर रहे होते हैं, आर्मी आ जाती हैं, वो हमारे साथ वॉक कर रही होती हैं, कॉजेस में आ जाती हैं, खवातीन जो इस वक्त नानियाँ दादियाँ वो हैदराबाद से आ जाती हैं मोटरसाइकिल रैलीज के लिए कि भाई हमें कोई अब एक हमें मैसेज कन्वे करना है, चाहे वो फिर मैसेज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हो, चाहे वो फिर चाइल्ड हेल्थ के लिए हो या चाइल्ड एजुकेशन पे हो। तो मैं समझती हूँ कि ये जो ब्लेसिंग होती है ना इसके पीछे बहुत 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 Yes. बड़ा जो है ना एक मतलब ये अब ये समझ लीजिए अल्लाह का एहसान होता है, और इसमें इसको आप किसी कोजे में बंद नहीं कर सकते। यस मैम, बड़ा ब्यूटीफुली आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैम, आज अगर हम बात करें लाहौर की तो स्पेसिफिकली 4 लैब्स, और अगर हम पंजाब से निकल के बात करें सिंध में ऑल ओवर पाकिस्तान करें बात, तो डॉक्टर ईसा को कहा जाता है अ लैब ऑफ डाइवर्सिटी, अ लैब जहाँ पे प्रिवेंशन को बहुत फोकस किया जाता है। तो आप थोड़ा सा सर्विसेज के हवाले से हमें गाइड कीजिए कि आप जैसे लाहौर चैप्टर है और ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी आपकी लैब्स हैं उनमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जी, तो हम लोग जो है एक तो बेसिक टेस्टिंग सारी लैब की होती है पैथोलॉजी में, जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, हिस्टोपैथोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है। हम लोग इसके अलावा जो पीसीआर के जब टेस्ट वगैरह हो रहे होते थे वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स, एक्सरेज की फैसिलिटीज़ हैं, एलाइड सर्विसेज भी हम दे रहे हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें बहुत सारी सर्विसेज जो लोगों की डिमांड के लिहाज से हम बढ़ाते चले गए। डेंटिस्ट्री है, हमारी एस्थेटिक्स हैं, फिजियोथेरेपी है, इवन हम जो है साइकोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। फिर हम एस्थेटिक्स में आए तो लोगों को शुक्र है कि लोगों को अवेयरनेस हुई। पहले लोग सिर्फ एस्थेटिकली सोचते थे कि भाई वेट लूज होना चाहिए, फिर लोगों को अंदाज़ा हुआ कि नहीं, एस्थेटिक की बात नहीं है, आपकी पूरी लाइफ आगे की डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। अपने से सिर्फ 10 साल बड़ों को आप देख लें, जिसने अपना ख्याल रखा और जिसने नहीं रखा, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो इसमें जब हमारे पास हम वेट रिडक्शन हमारी क्लिनिक्स हैं, तो उसमें हम हर चीज़ हर लेवल पे जाते हैं। उसमें हम इवन डाइट प्लान्स करते हैं उनके लिए, ताकि वो न्यूट्रिशनल डाइट भी लें। लोग बहुत दफ़ा क्या होता है वो एकदम से अपनी न्यूट्रिशन छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है फिर उनको उल्टा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। नेल में नज़र आ रहा है, स्किन पे नज़र आ रहा है, बालों में नज़र आ रहा है, तो वो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो ज़ाहिर बात है कि आप लोग स्लिमिंग टी के नाम पे डायरेटिक्स पी रहे होते हैं। तो इट्स वेरी 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 अनफेयर कि आप लोगों को ना बताएं। देखिए, जिसकी जो स्पेशलिटी होती है ना उसको पता होता है। मुझसे आप आर्किटेक्चर का पूछेंगे तो मैं बिल्डिंग का बता तो सकती हूँ कि ड्राइंग रूम कहाँ होगा, डाइनिंग रूम कहाँ होगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि कितनी खुदाई करनी पड़ेगी और कितना सीमेंट फिल करना पड़ेगा और कितने दिनों तक जो है वो वहाँ पर पानी को ड्रेन करना होगा। उसी तरह से मैं समझती हूँ कि जिनकी फील्ड होती है उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में हमने ये न्यूट्रिशन का और स्लिमिंग क्लिनिक का और इसका हमने ये इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया क्योंकि हमें ये अंदाज़ा हुआ कि लोग गलत तरफ चले जाते हैं, अपनी हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूँ जो है एक छोटी एग्जांपल, लेकिन बहुत बड़ी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब कोई स्लिमिंग टी पीते हैं तो एक्चुअली वो स्लिमिंग टी बहुत दफ़ा स्लिमिंग टी के नाम पे डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक क्या है? हम और आप इंसान 70% पानी से बने हुए हैं। जब वो पानी निकल जाता है इतना ज़्यादा तो वेट में तो आ रहा है कि एकदम से वेट लूज़ हो रहा है, लेकिन आपको पानी थोड़ी निकालना है, वो तो लाइफ है, आपको तो फैट रिड्यूस करना था। अब होता क्या है कि वो वेट वेइंग मशीन में तो आ गया, वेट बहुत कम हो गया है। असल में वो जो पानी निकलता है वो फ्लोटिंग किडनी एक कंडीशन है जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक्चुअली फ्लोटिंग किडनी हो जाती है, तो आप एकदम से पानी इस तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो हम हमारे पास आए, हमारे पास बहुत अच्छे एस्थेटिशियंस हैं, वो बहुत अच्छे उनको जो है तरीक़े आते हैं, वो आपको गाइड करेंगे और हम चाहते हैं कि लोग अपना खुद चूज़ करें, हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट, व्हाट प्रोसीजर दे वांट टू गो, व्हाट इज़ सेफ। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेफ्टी है। हमारी कोशिश ये होगी कि आपका फैट रिडक्शन आपकी एपेटाइट कम करने में हो, आपकी ऐसी चीज़ें दी जाएँ जिसको जो आपको न्यूट्रिशन भी दें और आपकी एपेटाइट भी कम हो रही हो। इसलिए कि आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्दी हैबिट्स हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज भी आपके लाइफस्टाइल के लिहाज से प्लान की जाएंगी और आपकी डाइट्स भी।
मैम दैट्स हमें रियली मौका दें। अमेजिंग कि हाँ, फ्रॉम डाइट टू द हाँ, टेबल एंड हाँ, फ्रॉम द क्लिनिक कि बिल्कुल, हर तरह से मेक हाँ, श्योर दैट कि आपको ये बिल्कुल। ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम विच इज मदर ऑफ डिजीजेस और एब्सोल्युटली, उसको एब्सोल्युटली। रिड्यूस अब करने तो में। ये भी हो गया है, एक ज़माने तक ना लोग ओबेसिटी को हार्ट से ज़्यादा रिलेट जी करते जी थे। जी अब ये पता चल गया कि इवन कैंसर्स की भी बहुत बड़ी कॉज़ जो है वो ओबेसिटी हो जाती है। तो बिल्कुल। इसलिए इतना ज़रूरी है कि ये इसको आप बहुत छोटी चीज़ लोग समझ रहे होते हैं कि जब वेट गेन हो गया, कभी-कभी लोग इसका मज़ाक करते हैं कि भाई देखिए साइन ऑफ यस प्रॉस्पेरिटी है या अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, ख़्याल रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप अच्छी डाइट रखें, आप अच्छी एक्सरसाइज़ मेंटेन करें, वो अब वो ज़्यादा अच्छा दिखाता है आपको कि आप जो है अच्छी अपनी वेल-बीइंग का ख़्याल रख रहे हैं। यस मैम अगर हाँ, ब्रांचेस की बात की जाए जी। तो लाहौर में कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस लोकेटेड है? जी, हमारा जो है डिफेंस में फ़ेज़ 2 में है लालच चौक पे, फिर उसके अलावा हमारा आपके जेल रोड पे है ऑलराइट और आपके एक गंगा राम हॉस्पिटल के सामने है, जो कि एक क्लिनिक्स हैं जो आपका अपना क्लिनिक है, आपका क्लिनिक कहलाता है, जी जी सॉरी जी ना, वो बिल्कुल। आपका क्लिनिक कहलाता है, जो डॉक्टर जावेद के जो है ब्रेन चाइल्ड है। ये बहुत अमेज़िंग काम हो रहा है, यहाँ पे सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हमारे और हमारी कोशिश होती है बेहतरीन डॉक्टर्स बैठ रहे हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए भी, सब आवाम की नॉलेज के लिए भी, कि यहाँ पर ये इनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि इतने बड़े टॉप कंसल्टेंट्स वो भी फ्री ऑफ चार्ज दैट्स वहाँ पे रियली बैठ रहे अमेजिंग। हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हेल्थ जो है ना हर एक का राइट है, तो ये बिल्कुल होना बहुत चाहिए। खूबसूरत बात आपने की। बिल्कुल, फिर एक हमारे जो है अस्करी में भी है, जो अस्करी 10 कहलाता है वहाँ पर। जी, जबरदस्त के हाँ, लाइक फ्रॉम एवरी क्लास यू हाँ, मेक श्योर दैट कि सबके लिए जी, सेहत को कोशिश, अश्योर किया बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ टेस्ट को इम्प्रूव हाँ, करके लोगों हाँ, की कंसल्टेंसेस हॉलिस्टिक हाँ, अप्रोच को इम्प्रूव किया हाँ, जाए। बिल्कुल, अच्छा मैम एक चीज़ जो बड़ी जी, इंपॉर्टेंट है एंड विच आई लाइक मोस्ट अबाउट, जी, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान सारी ब्रांचेस को खुद भी बजाते जी, विजिट किया और जी, उसमें एक चीज़ मैंने बड़ी खूबसूरत देखी हुँ, विच इज़ दैट कि मैंने जितनी भी लैब्स देखी हैं हुँ, उनमें सबसे ज़बरदस्त मॉडल जो हुँ, सीएसआर एक्टिविटीज के साथ साथ यू वर्क जी, अलॉट ऑन प्रिवेंशन। जी, आने वाले दौर में जो जी, सबसे चीज इंपॉर्टेंट है हाँ, इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंशन विच इज बेटर एब्सोल्युटली, देन क्योर। एब्सोल्युटली, तो ये हुँ, चीज को आप किस तरह श्योर करते हैं और हाँ, इसमें प्रिवेंशन के हवाले से या आप हाँ, इतने लार्जर स्केल पे इन हाँ। सारी चीजों को किस तरह मैनेज करते बिल्कुल। हैं? देखिए प्रिवेंशन के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, वो पहले एक अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारी कोशिशें होती हैं कि हर लेवल पे, यानी फ्रॉम एक स्कूल के लेवल पे जाके टू यूनिवर्सिटी लेवल पे, टू डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन पे, डिफरेंट वॉक्स के तहत हम लोग मोटरसाइकिल रैलीज़ के तहत हम लोग ये अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि देखिए आपकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है यस ना? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के ना सिर्फ ये बल्कि अब आप देखिए अब जो नेक्स्ट जो लोग इसके सेकंड फेज़ में आ रहे हैं ना, उसमें ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी एग्जैक्टली। मसल जो है ना इट हैज़ टू कीप मूविंग। इवन आपकी जो लेग की मसल्स हैं ना, उसमें आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस रिलीज़ हार्मोन्स हैं। तो वो कैसे रिलीज़ होंगे? जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, वॉक करते हैं, वो पंप होती है मसल्स और वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस हो लोगों में, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, आप कुछ भी कर लें, आप यस कुछ भी अर्न कर लें, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है ना, तो फिर आपके पास कोई वो आप उसको एन्जॉय भी कैसे कर सकते हैं? यस तो आपके लिए ज़रूरी, और अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो आप एक चाय को भी एन्जॉय करेंगे, आप अपनी फैमिली को भी एन्जॉय करेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें या और हेल्थ से रिलेटेड हर चीज़। देखिए इवन आपके जो फैमिली की हेल्थ है, एज़ अ फैमिली आप चीज़ें कर सकते हैं। फैमिली के साथ मिल के वॉक कर लें, फैमिली के साथ मिल के कोई जिम जॉइन कर हर लें। मंथ प्लान किया जाए कि फैमिली मिलके बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल, कराएं, हम जो बिल्कुल। शॉपिंग पे जाते हैं ऑफ़ इट्स बेटर। कोर्स देखिए, और एक मैं समझती हूँ कि अगर एक ख़ास एज के बाद जिसको कि एक कट ऑफ एज कम से कम भी 40 है, कि 40 के बाद तो 1 साल में 1 दफ़ा तो हर एक को अपना बिल्कुल होलिस्टिकली अपने आप को एक चेकअप कराना चाहिए, यस टेस्ट कराने चाहिए। देखिए कोई भी कंडीशन अगर अर्ली डिटेक्ट होती है, वो क्यूरेबल होती है ज़्यादा, यस और अगर नहीं होगी और सब क्लियर होगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये बात बहुत समझने वाली है कि अगर आपकी फैमिली में कोई कंडीशन रन कर रही है, बी इट जॉइंट की कंडीशन, बी इट हार्ट की कंडीशन, बी इट कैंसर्स, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली के जो जितने भी जेनेटिकली इंक्लाइंड हैं लोग, जी जी यानी कि जो भी उनके साथ बच्चे, बहन-भाई, पेरेंट्स, तो वो चीज़ें रन कर रही होती हैं। इवन आपने देखा होगा एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी, बहुत से लोगों ने खुद ये देखा होगा कि अगर फैमिली में एक को गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का हुआ है, तो मल्टीपल लोगों को हो सकता है, पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों में हो सकता है। तो एक सिंपल चीज़ है, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहें, क्योंकि वरना काफ़ी काफ़ी पेनफुल और काफ़ी अनकम्फर्टेबल चीज़ होती है। बेहतर एग्जैक्टली। होता है पहले पता चल जाए। तो हमेशा जो है ना, ये देखना चाहिए कि आप, और देखिए
हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। हेल्थ है तो आप हर चीज़ है। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हेल्थ आ जाए ना तो फिर आप सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें प्लीज़, फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करें, आपके बच्चों के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं, तो बड़ों को अपना बहुत ख़्याल रखना चाहिए। कभी तो बड़े बच्चों का ख़्याल रख रहे होते हैं, अपना नहीं रख रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कि अपना बहुत ख़्याल रखना चाहिए। मैम हाँ, आप लाहौर आई, हाँ, लाहौर का एक्सपीरियंस कैसा रहा हाँ। आपका? लाहौर की आपने लाहौर का कल्चर और ये सारा कुछ यस, देखा है, कैसा हाँ, एक्सपीरियंस रहा? हाँ, लाहौरियों को स्पेसिफिकली आप क्या हाँ, मैसेज देना चाहेंगी हाँ। कि ख्वाबों के साथ अपनी सेहत का ख़्याल ज़रूर हाँ, रखा जाए? नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं समझती हूँ लाहौर जो है वो कराची का पाकिस्तान का दिल है बल्कि, बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि लाहौर ना सिर्फ़ पाकिस्तान का दिल है, एक हमारा कल्चरल हब है। लाहौर के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ज़्यादा वो मेहमान नवाज़ हमेशा से बिल्कुल रहे जी, हैं। और आप जहाँ मेहमान नवाज़ी होती है तो हम पाकिस्तान से पूरी दुनिया मानती है कि मेहमान नवाज़ी में हमारा खाना खाना खिलाने का, तो फ़ॉरेनर्स भी आते हैं तो उनको जो सबसे बिल्कुल। पहले जो उनको नज़र आता है कि खाने कितने ज़बरदस्त हैं यहाँ के। खाने खाएँ, ज़रूर खाएँ, हेल्दी खाएँ, कोई चीज़ कभी वन ऑफ इंसान को होता है, बिंजेस को होता है, कोई बात नहीं। अगर आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं, आप एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, अपने डाइट का ख़्याल रखते हैं, तो आप कभी-कभी बिंजेस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान रखते हैं, तो कभी-कभी लोगों को वो फ़ॉलो करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बजाय यस, इसके कि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल कर लें, जिसमें एक्सरसाइज़ भी हो, आपकी अदरवाइज़ बहुत अच्छी डाइट हो, आपकी डाइट का जो हिस्सा हो, वो ज़्यादा ग्रेन्स पे और वेजिटेबल पे और फ्रूट्स पे और डेयरी पे हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपके गोश्त कम, ब्रेड और कम, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, वो बाद में फिर फैट बन जाती हैं और फिर वो फैट ग्लूकोज़ बन जाता है। अब आप खामख़ा अपना ग्लूकोज़ लेवल बढ़ा रहे हैं और आपका चेकअप ज़रूर होना चाहिए। बहुत से लोग हमारे यहाँ फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, जिसमें हम ब्लड एग्ज़ैक्टली। शुगर का या ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा पहली दफ़ा उनको डायग्नोज़ उस वक़्त होता है कि वो डायबिटिक हैं या उनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, व्हिच इज़ एक्चुअली लाइफ सेविंग फॉर देम, क्योंकि गॉड फॉरबिड एकदम से कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि अगर स्पेशली कि फैमिली टेंडेंसी, तो थोड़ा बहुत चेकअप कराते रहना चाहिए। यस, दैट्स हाँ, रियली अमेजिंग। हाँ, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नादिया फरहान और इतनी ज़बरदस्त पॉडकास्ट रही। लाहौरियों के लिए तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी बिग अपॉर्च्युनिटी कि इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अगर बात की जाए वेट लॉस के हवाले से, अलाइड हेल्थ सर्विसेज़ के हवाले से, लैब टेस्ट के हवाले से और जो जिसकी क्वालिटी को भी एश्योर किया जा रहा है और रेट्स भी इकोनॉमिक है। ये तमाम चीज़ें हमारी पाकिस्तान की भी तमाम ब्रांचेज़ में और लाहौर के स्पेसिफिक ब्रांचेस पे डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर्स भी रमज़ान के हवाले से लगी हुई हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और आज ही अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि अगर आज आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कल को आपको बीमारियों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। होप यू लाइक दिस एपिसोड। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अपनी सेहत के ख्याल रखने के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर ईसा स्टूडियोज। मिलता है एक नया एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज। ला मैम एक चीज लाहौर के बारे में कही जाती है, लाहौर लाहौर है और जिसने लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, तो आप क्या इस चीज से एग्री करती हैं कि लाहौर लाहौर है? बिल्कुल एग्री करती हैं, लाहौर लाहौर है। जी लाहौर लाहौर है।